नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम प्राचीन भारतीय साहित्य की एक अनमोल धरोहर पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा और हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। यह कहानी पंचतंत्र से है। पंचतंत्र, जो संस्कृत में लिखा गया था, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जानवरों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए जाते हैं। पंचतंत्र बहुत पुरानी कहानियों की किताब है। इसे लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था और यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इन कहानियों में जानवर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं हैं। ये कहानियां हमें मानव स्वभाव, नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती हैं। ये कहानियां हमें अच्छाई, बुराई, चालाकी और बहुत कुछ सिखाती हैं। उदाहरण के लिए, एक कहानी में एक चालाक लोमड़ी और एक भोले खरगोश की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दूसरों की चालाकियों से बचना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक शेर और एक चतुर खरगोश की है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर बहुत ही क्रूर था और हर दिन एक जानवर को मारकर खा जाता था। जानवरों ने सोचा कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शेर से कहा कि वे हर दिन एक जानवर को उसके पास भेज देंगे ताकि वह उसे खा सके और बाकी जानवर सुरक्षित रह सकें। शेर ने इस प्रस्ताव को मान लिया। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। वह जानता था कि अगर वह शेर के पास गया तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे शेर के पास गया और शेर ने गुस्से में पूछा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? खरगोश ने कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है। शेर यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही शेर है और गुस्से में कुएं में कूद गया। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से शेर से छुटकारा पाया और जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हो गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चालाकी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पंचतंत्र की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें और कैसे अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।
सच्चे राजा के रूप में मानते थे। एक दिन दहाड़ जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश का नाम था चतुर। चतुर बहुत चालाक था। वह जानता था कि दहाड़ कितना घमंडी है। चतुर ने कहा, ठीक है महाराज, यहाँ पास में एक कुआं है, आप उसमें देखें। दहाड़ को चतुर की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह कुएं के पास गया। दहाड़ ने कुएं में झांका। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि कुएं में एक और शेर है। दहाड़ गुस्से से गरजा। दहाड़ की गरजना सुनकर चतुर ने कहा, महाराज देखिए, वह शेर आपसे कितना डरता है, वह कांप रहा है। दहाड़ ने फिर से कुएं में देखा। उसे लगा कि चतुर सच कह रहा है। दहाड़ ने गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी। वह पानी में गिर गया। चतुर ने यह देखा और खुशी से जंगल की ओर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शेर और खरगोश की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि और चालाकी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नमस्ते।